हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और सबकी सेहत बहुत अच्छी है। चलो बच्चों, आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 140। डेट आज 24 दिसंबर और आज हमारी हिंदी की वर्कशीट आई है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं कि आज हमें इस वर्कशीट में क्या नया सीखने को मिलेगा। पढ़ते हैं। आज है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी रिवीजन के लिए वर्कशीट। आज हमारी वर्कशीट एक तरह से प्रीवियस चैप्टर्स या प्रीवियस वर्कशीट्स का रिवीजन है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं बच्चों आगे वर्कशीट। पढ़िए आप सब मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि पाठ टिप टिपुआ पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आपकी हिंदी की बुक में जो टिप टिपुआ पाठ है, जो कहानी है टिप टिपुआ की, वो पढ़ के आपको मज़ा आया होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं। इसमें जितना काम है वर्कशीट में उतनी कहानी हमें समरी के रूप में दी गई है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं बच्चों। और भी वर्कशीट हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी वीडियोस देख सकते हैं। पुरानी वर्कशीट्स अवेलेबल हैं और हम रोज़ नई नई वर्कशीट के वीडियो डालते रहते हैं, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जांच लेते हैं कि पाठ से हमने क्या क्या सीखा है। एक बार रिवीजन सा करवाएंगे ताकि हमें फिर से कहानी याद आ जाए। प्रश्न नंबर 1 है, पाठ के निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ के हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ में क्या है। धोबी तालाब के किनारे गया, वहाँ पर बाघ ऊंची ऊंची घास के बीच टिपटिपुआ के डर से चिपके बैठा हुआ था। अंधेरे के कारण धोबी को लगा कि यह उसका गधा ही है। उसने आव देखा न ताव उस पर लठ बरसाने शुरू कर दिए। बाघ ने समझा कि टिपटिपुआ ने उसे ढूंढ लिया है। चलो बच्चों आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस दिए हैं। पहला प्रश्न है, घास के बीच में कौन डर कर बैठा हुआ था। घास में कौन डर के बैठा था। ये रहा, वहाँ पर बाघ ऊंची ऊंची घास के बीच टिपटिपुआ के डर से छिपकर बैठा हुआ था। तो कौन बैठा हुआ था, बाघ। तो पहले का आंसर आएगा कि बाघ डर कर बैठा हुआ था घास के बीच में। दूसरा प्रश्न है, धोबी ने बाघ को ही अपना गधा क्यों समझ लिया। क्यों समझ लिया, क्योंकि अंधेरा था और अंधेरे में उसको साफ दिखाई दिया नहीं। ये आंसर इसका पैराग्राफ में ही है। अंधेरे के कारण धोबी को लगा कि यह उसका ही गधा है, तो अंधेरे के कारण धोबी ने बाघ को ही अपना गधा समझ लिया था। तीसरा प्रश्न है, बाघ ने किसे टिपटिपुआ समझा। जब धोबी ने उसको लठ मारे तो बाघ ने सोचा कि टिपटिपुआ आ गया, तो मतलब बाघ ने धोबी को ही टिपटिपुआ समझ लिया। तो तीसरे का आंसर है, धोबी को बाघ ने टिपटिपुआ समझ लिया। फोर्थ क्वेश्चन है, गद्यांश से पोखर और लाठी के पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो देखते हैं, लाठी तो सबको पता होगा, लाठी का पर्यायवाची क्या है, लठ। हमें पैराग्राफ से ही ढूंढ के बताना है। तो लाठी का पर्यायवाची है लठ, ये लिखा हुआ। और पोखर, पोखर का क्या मतलब होता है, तालाब। तो तालाब है कहीं पे, ये रहा, धोबी तालाब के किनारे। तो पोखर का पर्यायवाची है तालाब और लाठी का पर्यायवाची है लठ। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट है और आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चों आपको चटपटा खाना मज़ेदार लगता है। ऐसे ही कुछ शब्द मज़ेदार होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, इन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं।
जैसे एग्जांपल दिया है कि रोटी शोटी हम बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हम यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन में, रोज़मर्रा की बातों में, जो दिया गया है ये निरर्थक शब्द, इनका हम उपयोग करते रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा। जैसे एग्जांपल दिया है रोटी शोटी, यहाँ छोटी एक निरर्थक शब्द है ना। मज़ेदार। चलिए हम कुछ निरर्थक शब्द बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। गीला का क्या होगा? गीला शीला या गीला वीला, कुछ भी बन सकता है। आप भी एक शब्द अपनी तरफ से बना के, अपने हिसाब से बना के और भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा गीला का वीला, गीला वीला, पानी वानी, चादर वादर, खेलना वेलना। आप भी अपने हिसाब से कोई और भी शब्द बना सकते हैं, लेकिन ये इससे ही मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया। खेलना की जगह खेलना के साथ कूदना नहीं आएगा। निरर्थक शब्द ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे खेलना वेलना, रोटी शोटी, चादर वादर, पानी वानी, गीला वीला। ओके बच्चों, क्लियर है? चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में क्या कहता है? नीचे दिए हुए चित्रों में चित्र से मुझे पहचानिए, मेरा एक और नाम भी बताइए और मुझे रंगों से सजाइए। देखते हैं क्या है। तो पहले प्रश्न में दिया है, पहले चित्र में दिया है हमें फूल। फूल का चित्र दिया है। फूल का पर्यायवाची क्या होता है? फूल को पुष्प भी बोलते हैं, सुमन भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं इसके, तो आप वो भी लिख सकते हैं। दो मैंने बता दिए, कोशिश कीजिएगा कि आप और भी ढूंढ के लिखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा है बादल। बादल को क्या बोलते हैं? मेघ, जलज, और इसके और भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। दो मैंने आपको बता दिए हैं, और भी आप ढूंढ सकते हैं। अगर आते हैं तो आप अपनी नोटबुक में और भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप कलर कर सकते हैं। फूल में आप अपनी पसंद का कलर कर सकते हैं, चाहे तो एक ही कलर कर लीजिए और चाहे तो आप इसमें अलग अलग कलर कर सकते हैं। ओके बच्चों, किसी में पिंक कर दिया, किसी में रेड कर दिया, किसी में येलो कर दिया, या आप तीनों में एक जैसा कर सकते हैं। लीव्स, पत्तियों में तो हरा कलर होगा, स्टेम में आप ब्राउन कर सकते हैं, और ये फूल की कलियों में आप अलग अलग भी कर सकते हैं और सेम भी कर सकते हैं। बादल, बादल वाइट भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, थोड़ा रेड रेड सा भी होता है कभी कभी, आपने देखा होगा। तो आप उसमें वो उस हिसाब से कलर कर सकते हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में बना के कलर करना है बच्चों। ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, क्या आप अभी कभी बारिश में भीगे हैं? बारिश का अपना कोई अनुभव लिखिए। बारिश में नहाना तो लगभग सभी लोग बच्चों को पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है। कभी ना कभी आप बारिश में नहाए भी होंगे। बस उसी अनुभव को लिखना है। जैसे बचपन में मैं बारिश में नहाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब बारिश होती थी तो हम पूरा मस्ती करते थे, पेड़ पौधों में घुस के मस्ती करते थे, कीचड़ में खेलते थे, बारिश के पानी को उछाल उछाल के खेलते थे। ऐसे ही सबको अपना अपना अनुभव लिखना है। ओके बच्चों, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट के चारों क्वेश्चंस। आगे अभिभावकों के लिए सुझाव है, यदि आप पेरेंट हैं तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। बच्चों से बात करें कि हमारे लिए बारिश क्यों ज़रूरी है। यदि धरती पर एक वर्ष बारिश ना हो तो उससे क्या बदलाव होंगे। अगर आप पेरेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बच्चों को अपने बारिश का महत्व बताइए, और बताइए कि अगर बारिश ना हो एक साल तक तो हमारे आसपास धरती पे, पृथ्वी पे क्या बदलाव देखने को नज़र आएंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए, बात कीजिए, ध्यान दीजिए कि बारिश से क्या क्या चीज़ें होती हैं, बारिश क्यों ज़रूरी है, बारिश का क्या महत्व है, अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। बच्चों, कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी साबुन और पानी से अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना भी ज़रूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी वर्कशीट। खूब मस्ती कीजिए, खुश रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब अच्छा अच्छा खाना खाइए। ध्यान रखिए, हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ। बाय बाय, थैंक यू।